अभी कुछ दिन पहले एक सवाल किसी ने किया है कि सर सी पेप्टाइड क्या होता है। तो मैंने बताया सी पेप्टाइड इसलिए कराते हैं ताकि हमें पता चल सके कि आपके बॉडी में कितना इंसुलिन है। फिर उस सज्जन ने मेरे से एक और सवाल पूछा, फिर फास्टिंग इंसुलिन क्यों कराते हैं, फास्टिंग इंसुलिन और सी पेप्टाइड में क्या अंतर है। तो आज के वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा कि सी पेप्टाइड और फास्टिंग इंसुलिन में क्या अंतर है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अनुपम घोष है। मैं एक डायबिटीज़ कोच हूं और एक फिटनेस न्यूट्रिशन स्पेशलिस्ट। तो आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं। काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन होता है इसके ऊपर कि सी पेप्टाइड और फास्टिंग इंसुलिन, ये दोनों टेस्ट अगर इंसुलिन देखने के लिए किया जाता है तो फिर दोनों अलग अलग टेस्ट कैसे है और दोनों अलग अलग टेस्ट क्यों कराना ज़रूरी है या किस कंडीशन में कराना ज़रूरी है, तो इसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए दोस्तों, आपको फास्टिंग इंसुलिन से भी बॉडी में कितना इंसुलिन बन रहा है उससे पता चलता है, और साथ ही साथ सी पेप्टाइड टेस्ट भी अगर आप करेंगे तो उससे भी पता चलता है कि आपके बॉडी में इंसुलिन कितना बन रहा है। तो फिर डिफरेंस क्या है सी पेप्टाइड और फास्टिंग इंसुलिन में, क्यों कुछ डॉक्टर्स आपको सी पेप्टाइड कराते हैं, क्यों कुछ डॉक्टर्स आपको फास्टिंग इंसुलिन कराते हैं, और किस कंडीशन में ये दोनों टेस्ट ही कराना बहुत ज़रूरी है। तो आज मैं आप लोग को इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इंसुलिन आखिर बनता कैसे है, कहाँ से बनता है। तो अभी तक मुझे लगता है कि आप सबको पता होगा कि इंसुलिन जो है बीटा सेल से बनता है, लेकिन शायद आप लोग को ये पता ना हो कि सी पेप्टाइड भी बीटा सेल से ही बनता है। आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि बीटा सेल से प्रो इंसुलिन सबसे पहले बनता है, और प्रो इंसुलिन एक बॉन्ड की तरह रहता है, और जहाँ पे सी पेप्टाइड और इंसुलिन दोनों जुड़े हुए रहते हैं, और इन दोनों बॉन्ड को, दोनों जुड़े हुए चीज़ को बोलते हैं प्रो इंसुलिन। प्रो इंसुलिन बाद में ब्रेक डाउन होकर सी पेप्टाइड बनाता है और इंसुलिन बनाता है और आपके ब्लड स्ट्रीम में रिलीज होता है। तो फिर आखिर सी पेप्टाइड और फास्टिंग इंसुलिन दोनों का रेलेवेंस क्या है और क्यों कराना चाहिए। तो जैसे कि मैंने आप लोग को बताया कि सी पेप्टाइड और इंसुलिन दोनों ही प्रो इंसुलिन से रिलीज होता है, और दोनों का लगभग क्वांटिटी सेम ही होता है, एक ही मात्रा में। 50% जो है वो सी पेप्टाइड होता है और 50% जो है वो इंसुलिन होता है, और वो ब्लड स्ट्रीम में आपका रिलीज होता है। प्रो इंसुलिन से जब टूट के निकलता है तो सी पेप्टाइड बनता है और इंसुलिन बनता है, और दोनों ही 50-50 मात्रा में होता है। लेकिन जब आपकी इंसुलिन ट्रैवल करता है ब्लड स्ट्रीम में तो वो काफ़ी हद तक आपकी इंसुलिन जो है या तो डिस्ट्रॉय हो जाता है या फिर यूटिलाइज हो जाता है बॉडी से। क्योंकि आपको पता है कि इंसुलिन का क्या रोल है। इंसुलिन का रोल है ग्लूकोज को सेल्स में ड्राइव करना। तो इंसुलिन कई बार काफ़ी हद तक यूज़ हो जाता है, और इसकी वजह से इंसुलिन लेवल काफ़ी कम होता है। लेकिन सी पेप्टाइड जो है वो बॉडी में यूटिलाइज नहीं होता है, वो एज इट इज़ रहता है, और इसीलिए कई बार सी पेप्टाइड का टेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन आपने सुना होगा इंसुलिन रेजिस्टेंस या फिर होमा आईआर। होमा आईआर एक टेस्ट होता है, टेस्ट नहीं होता है, बेसिकली ये एक कैलकुलेशन होता है जिससे हम पता लगाते हैं कि आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस है या नहीं है। और इंसुलिन रेजिस्टेंस पता लगाने के लिए फास्टिंग इंसुलिन जानना बहुत ज़रूरी है। तो होमा आईआर या इंसुलिन रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो इंसुलिन रेजिस्टेंस इज इक्वल टू फास्टिंग इंसुलिन मल्टीप्लाइड बाय फास्टिंग ग्लूकोज डिवाइडेड बाय 405। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फास्टिंग इंसुलिन की ज़रूरत होती है, ना कि सी पेप्टाइड की। तो जब भी आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना पड़ेगा तो आपको फास्टिंग इंसुलिन टेस्ट करना पड़ेगा। सी पेप्टाइड वहाँ पे काम नहीं आता है। लेकिन कई बार सी पेप्टाइड टेस्ट भी
फास्टिंग इंसुलिन के साथ कराना पड़ता है। कई बार क्या होता है कि फास्टिंग इंसुलिन काफ़ी हद तक कम रहता है, और जब फास्टिंग इंसुलिन कम होता है, मैंने आपको बताया कि कम बहुत सारे कारण की वजह से हो सकता है कि वो टेस्ट भी गलत हो सकता है बॉडी में यूटिलाइज हो गया हो, ब्रेकडाउन हो गया हो, बहुत सारे कारण की वजह से फास्टिंग इंसुलिन कई बार कम होता है। तो उस कंडीशन में हम रिकमेंड करते हैं कि आप सी पेप्टाइड भी कराइए, और सी पेप्टाइड बॉडी में यूटिलाइज नहीं होता है, एज इट इज़ रहता है, और उसकी वैल्यू जो है वो सही रहता है। तो जब हम सी पेप्टाइड की रिपोर्ट देखते हैं और वो अगर नॉर्मल से या नॉर्मल रेंज में होता है, तो हम कह सकते हैं कि बॉडी में अच्छा खासा इंसुलिन बन रहा है, भले ही आपका फास्टिंग इंसुलिन कम क्यों ना हो। लेकिन अगर आपका सी पेप्टाइड नॉर्मल रेंज से लोअर लिमिट से कम है, तो इसका मतलब है कि आपका बॉडी उतनी मात्रा में इंसुलिन नहीं बना रहा है। तो इसीलिए सी पेप्टाइड और फास्टिंग इंसुलिन दोनों ही इम्पोर्टेंट है। ये आपका डॉक्टर डिसाइड करेगा कि किस कंडीशन में दोनों टेस्ट कराना होता है। यूजुअली मैं दोनों टेस्ट नहीं कराता हूँ, पहले फास्टिंग इंसुलिन कराता हूँ। अगर मुझे लगता है कि फास्टिंग इंसुलिन से मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है या रीडिंग कुछ गड़बड़ है, तो ही मैं रिकमेंड करता हूँ कि सी पेप्टाइड करें, क्योंकि अननेसेसरी टेस्ट मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करता हूँ। और मैं बहुत लोगों को देख रहा हूँ कि वो अननेसेसरी टेस्ट कर लेते हैं, सी पेप्टाइड भी कर लेते हैं, फास्टिंग इंसुलिन भी कर लेते हैं, लेकिन उनको समझ में नहीं आता है कि इसके बाद वो क्या करें। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को देखने के बाद आपको समझ में आ गया होगा कि सी पेप्टाइड और फास्टिंग इंसुलिन हम क्यों कराते हैं। दोनों ही इंसुलिन की मात्रा जानने के लिए करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, क्योंकि इस चैनल में आपको इस तरह के वीडियोस मिलते रहेंगे। मैं मिलूंगा आप लोगों से एक नए वीडियो के साथ। तब तक स्वस्थ रहे, मस्त रहे। इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।